हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार और एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे कि मुझे आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें नियुक्ति पत्र कब तक मिलने वाले हैं। जो आपत्ति वाले हैं ये सभी कमेंट कर रहे हैं और कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें हमारे पे ना कोई आपत्ति लगी है ना कुछ, पर फिर भी हमें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले, तो क्या कारण है। और दूसरी एक बात दूसरी है कि कुछ लोग जो नवनियुक्त जो कार्यकर्त्री और सहायिकाएं हैं, उनके भी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें सैलरी कब तक आएगी। तो उन सभी के लिए भी मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आप लोगों की सैलरी कब तक आएगी, जो आपत्ति वाले हैं उनकी जो नियुक्ति पत्र हैं वो कब तक उनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो रखा और उनके गांव में कोई आपत्ति नहीं लगी है वो भी मेरे साथ बने रहे और उनको कब तक नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहें वीडियो के साथ और मैं आप सभी को ये जानकारी देते चलूँगा। और मुझे ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जिसने आपत्ति लगाई क्या उसी का सिलेक्शन होगा या किसी दूसरे का सिलेक्शन होगा। तो मेरे साथ बने रहे, मैं ये सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला प्रश्न है कि सर जिसने आपत्ति लगाई क्या उसी का सिलेक्शन होगा। तो इस संबंध में आप लोगों को बताते चलूँ कि जरूरी नहीं उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जिसने आपत्ति लगाई है, क्योंकि आपत्ति गलत भी हो सकती है। अगर आपत्ति गलत साबित होती है तो उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जिसका पहले सिलेक्शन हो रखा था, उसी का चयन किया जाएगा। और अगर आपकी जो आपत्ति वो सही पाई जाती है, आप डिजर्व करते हैं, आपके ज़्यादा नंबर है उनसे, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि उनका अगर गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन आपका होगा जिन्होंने आपत्ति लगाई है। तो सबसे पहले प्रश्न का तो ये आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। अब है उत्तराखंड आंगनबाड़ी आपत्ति वालों को कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इस संबंध में आप लोगों को बताते चलूं, वैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि उत्तराखंड जो आंगनबाड़ी जो आपत्ति वाले जो बच्चे हैं या जिनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे आपत्ति नहीं है, उनको नियुक्ति पत्र कब तक मिलेंगे। और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि जो आचार संहिता जो लगी है ये कब तक रहेगी और उसके बाद क्या होगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो आपको जो नियुक्ति पत्र है वो आचार संहिता के बाद मिलेगा, और ये सारी पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इन जो आपत्ति वाले हैं जो सिलेक्शन वाले हैं उन सभी के लिए सबसे प्रमुख खबर ये है कि अभी कार्यालय में काम नहीं हो पा रहा है आचार संहिता के कारण, जिस कारण आपके काम में अभी टाइम लग रहा है और आप लोगों को अभी नियुक्ति पत्र में टाइम लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ के लिए अभी क्या लगाया गया है, आचार संहिता अभी लगी है। तो जब तक आचार संहिता है तब तक तो आपको नियुक्ति पत्र मिल नहीं सकते हैं। और जब तक जैसे जैसे मैंने कार्यालयों में बात करी है, बहुत कार्यालयों में बात करी, तो उनका यही कहना है कि आचार संहिता के बाद काम होगा। तो आपका काम जैसे हुआ था वैसे ही रुक रखा है, जहाँ पे आपका काम चल रहा था वहीं रुक गया जिस दिन से आचार संहिता लगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आचार संहिता के एक हफ्ते बाद आपको नियुक्ति पत्र 101% मिल जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इतना रुके गए हैं तो थोड़ा और रुकें। और इस चीज़ को मैं बता दूं, जिनका सिलेक्शन हो रखा है और वहाँ आपत्ति नहीं लगी है उन लोगों के लिए भी सेम कंडीशन है, उन लोगों को भी आचार संहिता के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब कुछ बच्चे मुझे ऐसा एसएमएस कर रहे हैं कि सर हमें नियुक्ति पत्र मिल गया पर ज्वाइनिंग कब करें। तो ज्वाइनिंग के लिए मैंने उन्हें वैसे तो बता दिया है कि आप अपने आंगनबाड़ी कार्यालय में जाके ज्वाइनिंग ले सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं, ज्वाइनिंग लेने में कोई हर्ज नहीं आपका। आप अपने बाल वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाके अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल रखा है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये बता दिया है। और आप सभी के लिए जिनका सिलेक्शन हो रखा है कोई आपत्ति नहीं है, और जिन पे आपत्ति है आप सभी को नियुक्ति आचार संहिता के एक हफ्ते बाद मिलेगी। तो आप तब तक का वेट करें जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं। आपको पता है कि 28 को क्या होने हैं, 28, 29, 30 इधर को क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद लगभग आपका क्या हो जाएगा, मतलब नियुक्ति पत्र पे काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सिलेक्शन होने के बाद जिनकी ये समस्या थी कि उनको नियुक्ति पत्र जारी क्यों नहीं हुए, तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि साइड में भी समस्या चल रही है, साइड में दिक्कत चल रही है और साइड में भी काम चल रहा है, जिस कारण से क्या है कि आपके जो नियुक्ति पत्र है वो जारी नहीं हो पाए थे। पर अब लगभग लगभग साइड में काम जो होना था वो हो चुका है।
पर समस्या वही है कि आचार संहिता लगी है, जिस कारण से आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ही आचार संहिता हट जाती है, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो तब तक का आप लोग वेट करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। और जिनकी नियुक्ति है, सैलरी का जो मैंने बोला था कि सैलरी आप लोगों को कब तक मिलेगी, तो आपको इस महीने की सैलरी तो आपका जो 10 दिन का है आपका एरर बनेगा, और उसके बाद का जो 1 महीने का है उसके बाद आपको सैलरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। क्योंकि आजकल आपके खाते में मांगे जा रहे होंगे, आधार कार्ड मांगा जा रहा होगा, पूरी जानकारी आप सब लोगों से मांगी जा रही होगी, तो आप लोग दे भी रहे होंगे। तो अभी आपके जो डाटा है वो सेट किए जाएंगे, आपका पूरा कर्मचारी बनाया जाएगा, कर्मचारी कोड तैयार होगा आपका, और उसके आधार पे आपको क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी, ओ सॉरी सैलरी दी जाएगी। तो मुझे भरोसा आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास बढ़िया लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।